सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं हूं इंजीनियर फखर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थीटा ट्रेडर। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और ये क्यों इतनी हमारे लिए एम है। और हम सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी के बुनियादी कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में, ताकि हम डिजिटल करेंसी की दुनिया में अपना कदम रख पाए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी को। हम आसान अल्फाज में यूं डिफाइन करेंगे कि यह एक डिजिटल मनी है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए महफूज की जाती है और ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड की जाती है। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी, तो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन इसको मिलकर बनाती है और चलाती है। सिक्योरिटी और पहचान के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी काम आती है, जबकि डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा पहले जमाने में जब एक दूसरे को लेटर लिखा जाता था तो उस पर एक स्टैंप लगाई जाती थी या उसे वैक्स से सील किया जाता था। तो ये इसलिए किया जाता था ताकि आपके लेटर को कोई रीड या चेंज न कर पाए। मतलब यह है कि यह खत भेजने वाले और रिसीव करने वालों के बीच महफूज रहे। क्रिप्टोग्राफी की यूं तारीफ करेंगे, एक ऐसी तकनीक जो आपके डेटा को एन्क्रिप्शन के जरिए सिक्योर, प्राइवेट और महफूज बनाती है, ताकि आपका डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते वक्त चोरी न हो। तो दोस्तों, इस क्रिप्टोग्राफी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो कि आपने एक एक्स अमाउंट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजनी है, तो आपकी ये एक्स अमाउंट या डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सिंपल फॉर्म में नहीं भेजा जाता। तो सबसे पहले आपका डेटा एक सीक्रेट कोड के जरिए एक महफूज और अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसको एन्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये डेटा अनरीडेबल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसफर के दौरान आपका डेटा कोई चोरी या चेंज ना कर सके। जब यह डेटा दूसरे सिस्टम में रिसीव होता है तो इस डेटा को एक स्पेशल की के जरिए अनलॉक किया जाता है और इसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लाया जाता है और इसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। आसान अल्फाज में क्रिप्टोग्राफी ये इंश्योर करती है कि आपका डेटा रिसीवर और सेंडर के बीच प्राइवेट, सिक्योर और महफूज फॉर्म में सुरक्षित रहे। तो चलो अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है जो हमारी हर ट्रांजैक्शन को शफाफ तरीके से महफूज करता है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है और जब वह ब्लॉक फुल हो जाता है तो वह पिछले ब्लॉक के साथ जोड़ जाता है और इस तरह एक चेन बनाता है। इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। हर ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के जरिए प्रोटेक्टेड होता है और इसी तरह डेटा को चेंज करना और हैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। और ब्लॉकचेन में डेटा एक जगह स्टोर होने की बजाय इंटरनेट के जरिए दुनिया के डिफरेंट ढेर सारे कंप्यूटर में इकट्ठा होता है, जिससे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वजूद में आता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कोई सिंगल बैंक, कंपनी या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि हर नेटवर्क सेम कॉपी का रिकॉर्ड रखता है। तो ब्लॉकचेन एक महफूज और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो सभी ट्रांजैक्शन को एक दूसरे के साथ जुड़े ब्लॉक्स में रिकॉर्ड करता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि इन दोनों टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन के जरिए आपका डेटा महफूज, शफाफ और डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का वजूद आया कि हमारे पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसको कोई बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल ना करे और उसका सारा डेटा शफाफ और महफूज रहे और जिसको हैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो। तो आओ अब हम सीखते हैं बिटकॉइन के बारे में कि ये बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है जो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन के जरिए इंटरनेट पर भेजी जाती है। बिना किसी बैंकिंग सिस्टम के बिटकॉइन न सिर्फ एक डिजिटल मनी है, बल्कि ये पेपर करेंसी की दो प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन और सेंट्रलाइजेशन को भी ओवरकम करती है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड और टोटली डिफ्लेशनरी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये लोगों के पैसों का हकीकी कंट्रोल उनके हाथ में देती है। ओडिफ्लेशनरी का मीन्स इसकी सप्लाई लिमिटेड है और टाइम के साथ ये अपनी वैल्यू कम नहीं करता। तो पेपर करेंसी की इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए एक जापानीज इकोनॉमिस्ट सातोशी नाकामोटो ने 2009 में एक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे बिटकॉइन का नाम दिया गया। तो आओ अब हम डिसेंट्रलाइजेशन और डिफ्लेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आओ दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे चलें 500 साल पहले, तो उस वक्त पेपर करेंसी का वजूद नहीं आया था और लोगों के पास पैसा गोल्ड की शक्ल में होता था। तो यह गोल्ड फुली उनके कंट्रोल में होता था
और इस गोल्ड की टोटली प्राइवेसी बनी रहती थी। मतलब ये कि वह जिसे चाहे जब चाहे जितना पैसा यानी जितना गोल्ड दे, कोई भी थर्ड पार्टी इसे न ही ओवरलुक करती थी न ही इंटरफियर करती थी। इसी को ही ट्रू ओनरशिप कहते हैं, जो आज के बैंकिंग सिस्टम के दौर में होना नामुमकिन है। जबकि आज के बैंकिंग सिस्टम में आपके पैसे पर आपका फुली कंट्रोल नहीं होता। आपके एसेट को बैंक मैनेज करते हैं और आपकी प्राइवेसी भी नहीं रहती। आप किसको कितना पैसा दे रहे हैं, इसमें एक थर्ड पार्टी जिसे बैंक कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है, और कुछ ओकेजन्स अपने ही ट्रांजैक्शन के लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है। और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक डिजिटल करेंसी का वजूद लाया गया। मतलब यह है कि आपके पैसों पर आपका फुली कंट्रोल, आपका पैसा, आपकी मर्जी और आपकी टोटली प्राइवेसी। मतलब कि आप जिसे जितना दें, जहां खर्च करें, कोई भी थर्ड पार्टी इसे ओवरलुक नहीं कर सकती। और ट्रू ओनरशिप मतलब ये कि आपका पैसा हर वक्त आपके साथ, जब चाहे निकालें, खर्च करें, जिसे दें, आपका पैसा आपके रोल। आओ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन और डेफ्लेशन के बारे में कि ये क्या है। 2008 में एक जापानीज इकोनॉमिस्ट सातोशी नाकामोटो ने पब्लिक में एक सवाल उठाया। उसने कहा कि मान लो कि मैं 2 दिन काम करता हूं और मुझे उस 2 दिन काम करने के बदले 2 रुपये मजदूरी मिलती है। मतलब ये कि एक दिन का 1 रुपये तो वह 2 रुपये में 1 रुपये का मार्केट से कुछ चीज लाता है। मान लो कि एक बिस्किट का पैकेट और 1 रुपये को अगले 10 सालों के लिए सेव कर लेता है। तो उसने कहा कि 10 साल के बाद उस 1 रुपये से अगर मैं मार्केट में बिस्किट लेने जाऊं तो मुझे सिर्फ बिस्किट का शायद एक रैपर ही मिले। तो उसने यहां पर एक सवाल उठाया कि मेरे बिस्कुट कौन ले गया। तो दोस्तों, उसके सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, वह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई या हकीकी मायनों में पैसे की वैल्यू का टाइम के साथ कम होना। और ये 1 रुपया सिर्फ एक डिजिट नहीं है, इसमें एक वैल्यू स्टोर है, वो है एक 1 डे का फुल वर्क। जबकि डेफ्लेशन का मतलब है प्राइस स्टेबिलिटी और रियल वैल्यू का सेफ रहना। आओ दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्यों है। तो इन्फ्लेशन की बहुत सी वजहें हैं। इनमें से एक गोल्ड की सप्लाई का ओवर द टाइम इंक्रीज होना और पेपर करेंसी का एंडलेसली प्रिंट होना। तो आओ दोस्तों, अब हम इसे एक मिसाल से समझते हैं। हमारे पास टोटल 12 पेन है और दूसरी तरफ बहुत सारे गोल्ड के कॉइन हैं, और हमें कहा जाता है कि इन गोल्ड के कॉइन के बदले आपको ये सारे पेन खरीदने हैं। तो हम 12 गोल्ड के कॉइन निकालते हैं, और अब हमें अगर इन 12 गोल्ड के कॉइन के बदले में ये सारे 12 पेन खरीदने हो तो हमें एक पेन 1 रुपये में पड़ेगा। तो मतलब ये कि अब एक पेन की प्राइस 1 रुपये होगी, और उसके बाद हम 12 कॉइन और निकालते हैं, और अब हमारे पास 24 कॉइन हो गए हैं। और अब इस 24 कॉइन के बदले में सारे 12 पेन को खरीदना हो तो हमें एक पेन की कीमत 2 रुपये पड़ेगी। और इस तरह अगर हम 12 कॉइन और निकालें और इन सभी कॉइन के बदले में हमें 12 पेन खरीदने हो तो हमें एक पेन की कीमत 3 रुपये पड़ेगी। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे सप्लाईज बढ़ रही हैं, चीज़ों की प्राइस भी बढ़ रही है। तो दूसरे शब्दों में हम यूं समझें कि पहले 12 रुपये में हमें 12 पेन ही मिल रहे थे, जबकि अब इस 12 रुपये में हमें सिर्फ 4 पेन ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मनी अपनी वैल्यू खो रही है। जहां गोल्ड की सप्लाई इन्फिनिट है, आप जितना चाहे गोल्ड निकाल सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। मतलब इसके अलावा कोई नया बिटकॉइन माइन नहीं हो सकता। तो न सिर्फ बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, बल्कि बिटकॉइन की नई सप्लाई ओवर द टाइम कम होती जाती है। इसका मतलब है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की नई सप्लाई हाफ हो जाती है, जिसको बीटीसी हाविंग बोलते हैं। तो दोस्तों, यह था एक बिटकॉइन का सादा अल्फाज में इंट्रोडक्शन। तो हमने इस टॉपिक को सिंपल रखने के लिए इसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट जैसे कि प्रूफ ऑन ऑफ वर्क, माइनिंग, कंसेंसस और ब्लॉकचेन मैकेनिक्स को यहां डिस्कस नहीं किया, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है जो सेंट्रलाइजेशन और इन्फ्लेशन के इश्यूज को ओवरकम करने के लिए क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। तो दोस्तों, अब तक इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल थीटा ट्रेडर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।